हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो दुनिया में किसी भी टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया के किसी भी टॉपिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के बारे में हर एज ग्रुप के इंसान को सोचना और उसकी तरफ सकारात्मक कदम बढ़ाना। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि इस लाइफ में आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे प्रायोरिटी में सबसे टॉप पर आप किस चीज़ को रखते हैं? हो सकता है कुछ लोग पैसा बोलेंगे, कुछ लोग लग्जरी बोलेंगे, पर मेरे हिसाब से सबकी प्रायोरिटी सबसे पहले उनकी खुद की लाइफ है और आने वाली पीढ़ियों की लाइफ है। शायद उसी के लिए पैसा, लग्जरी सब इकट्ठा करते हैं लोग। बाकी चीज़ें दुनिया में पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसा, लग्जरी और भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं इकट्ठा? ताकि जीवन को आसान, सरल और सुंदर बनाया जा सके, लाइफ को सस्टेन किया जा सके। हम एआई डेवलप करने में लगे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हैं। क्या ये चीज़ें वाकई में हमारे लिए काम करने वाली हैं आगे चल के, या फिर हम सिर्फ गधा मजदूरी करने में लगे हैं? एक बार को ज़रा सोचिए कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को जीवन को सतत बनाए रखने के लिए इस प्लेनेट पे हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? क्या हमें वाकई एआई और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है? इन चीज़ों का भी अपना ही महत्व है, लेकिन ये सब जीवन से बढ़कर नहीं है, जीवन की संभावना से बढ़कर नहीं है। जब जीवन होगा इस प्लेनेट पे, तभी ये सब चीज़ें उपयोगी साबित हो सकती हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जीवन को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को इस प्लेनेट पे बनाए रखने के लिए, क्या हम वाकई उनको बचा पा रहे हैं? मैं पूछती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये घटक हैं जो लाइफ को सस्टेन करते हैं किसी प्लेनेट पे। ये चीज़ कोई भी 5th और 6th क्लास का बच्चा जिसको समझ आ गई है, वो भी आसानी से बता देगा कि हमें जीवन जीने के लिए क्या मूलभूत चीज़ें चाहिए। चलो मैं ही बता देती हूँ। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं: हवा, शुद्ध मिट्टी अनाज के लिए, शुद्ध पानी, और एक टेम्परेचर, बैलेंस्ड टेम्परेचर, कंट्रोलेबल और खाली जगह। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं। ये 5 जो चीज़ें हैं, ये कंपलसरी चीज़ें हैं। इनके बिना लाइफ को सस्टेन नहीं किया जा सकता। धरती पे लाइफ की कल्पना भी नहीं करी जा सकती अगर इनमें से एक भी चीज़ को हटा दिया जाए। और ये चीज़ हम सारे इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन 5 मूलभूत चीज़ों के आधार पर ही जीवन को, लाइफ को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है। पर हम क्या सच में इन चीज़ों की ओर जागरूक हैं? क्या हम सच में इन चीज़ों को, क्या हम वाकई इन चीज़ों को बचा रहे हैं, या केवल इनको ख़त्म करने में लगे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें पता है बहुत अच्छे से कि इन सब चीज़ों का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास लाइफ को सस्टेन करने के लिए इन सब चीज़ों के अलावा। फिर भी हम बुरी तरह की, बिना किसी अवेयरनेस को, उनके इन सब चीज़ों को नष्ट करने में लगे हैं। पानी तो हम प्रदूषित करने में लगे हैं, हवा हम प्रदूषित करने में लगे हैं, मिट्टी की उर्वरता हम लगभग ख़त्म करने की कगार पर हैं ही। टेम्परेचर अनकंट्रोलेबल हो गया है क्योंकि ये घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो उसका असर 100% दूसरे पर पड़ेगा, और उसी का नतीजा है कि हम पेड़ काट काट के हम केवल अपने लिए ऑक्सीजन या हवा की कमी ही नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। ये घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा साइकिल ख़त्म हो जाएगा
और अगर इनमें से अगर एक भी ख़त्म होता है, एक भी अगर उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां जीवन को कठिनाई होती है, तो पूरा मानव प्रजाति या पूरा लाइफ साइकिल ही यहाँ से ख़त्म होने की कगार पर है। अगर ये इन घटकों में से एक भी घटक डिस्टर्ब है तो हम लाइफ को सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। जीवन, इस प्लेनेट पे जीवन की संभावना ही नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? हम एक भी इनमें से एक भी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ध्यान ही नहीं है हम में से किसी का कि हम जीवन को वाकई में आसान और सरल बनाने, और अगर हम नेचर को नष्ट कर रहे हैं तो हम लाइफ को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। क्लाइमेट चेंज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। एक बार को सोचो तो ये मुद्दा बाकी दुनिया में चल रहे किसी भी टॉपिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। ये जो वॉर्स हो रहे हैं, ये सब हो किस लिए रहे हैं? सब अपने अपने जीवन को बचाने के लिए ही तो कर रहे हैं। पर जो रियल में जहाँ से जीवन खत्म होने की कगार पर है, वहाँ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई सोच ही नहीं रहा है इस बारे में। क्यों? हम इतने बुद्धिमान हैं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माइंड है हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बहुत छोटी सी बात समझने में हम असमर्थ हैं। क्या ही होगा टेक्नोलॉजी से और ये सब डेवलप करके, जब हम कुछ सालों में जीने की स्थिति, यहाँ जीवन ही नहीं होगा तो। और रही बात, अगर हो भी जाता है मान लो कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में, मान लो इतना डेवलप हो जाए टेक्नोलॉजी के, ऑक्सीजन वगैरह होने लगे, तो ये अमीरों के लिए रिजर्व होगा केवल। और जो औसत जनता है ना, ये सब मरने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह बुन बुन के मरने के लिए, घुटने के लिए, घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दी जाएगी। और हमारी जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। हम ही कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो लाइफ को और नेचर को, दोनों को प्रोटेक्ट। हमारी लाइफ में सबसे प्राथमिक चीज़ अगर कुछ होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को एटलीस्ट एक जीवन दे पाएँ, कम से कम लाइफ तो दे ही पाएँ। और इस बारे में ऐसा नहीं है कि किसी एक एज ग्रुप के लोगों को सोचना चाहिए। हर एज ग्रुप के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी अलर्ट कि जीवन कहाँ जा रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है। नेचर को प्रोटेक्ट करो तो ही लाइफ प्रोटेक्ट हो पाएगी, बाकी सब बेकार की चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आपको भी सच में ऐसा लगता है कि ये चीज़ सच में सोचने और समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड शेयर द वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस।